Students, we are doing differentiation. Today we will discuss about mean value theorem. First, it is Rolle's theorem. देखो पहले हम इसके 3 पॉइंट समझ लेते हैं बेटा. Let f be a real valued function in closed interval ab. Okay, then first is f is continuous in closed interval ab, f is differentiable on open interval ab, and f equals to fb. Then there exists some c in open interval ab such that f dash c equals to 0. ठीक है, इनको हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं और इस रिजल्ट पे पहुंचेंगे कि रोल्स थ्योरम है क्या और वो हमसे क्या फाइंड करवाना चाहती है, क्यों बनी है, ये क्या बताने के लिए बनी है. ओके, देखो बेटा, सबसे पहले f बी ए रियल वैल्यूड फंक्शन. f एक रियल वैल्यूड फंक्शन होना चाहिए हमारा, जिसकी कोई ना कोई एक वैल्यू हो इन क्लोज इंटरवल ए बी. ओके, ये क्या है क्लोज इंटरवल ए बी? ये a से b तक ये डोमेन है इसका. क्या है ये? डोमेन. और ये होता है इसका रेंज. देखो बेटा, डोमेन यानी कि मुझे एक ग्राफ बनाना है a टू b. क्या बनाना है? ग्राफ बनाओ a से लेके b तक. ठीक है. r रेंज, r है यहां पे, r से रेंज नहीं है, r इज फॉर रियल वैल्यू. रियल बोला ना, रियल नंबर. तो ये रेंज है इसकी, ये डोमेन है. डोमेन हम बोलते हैं किसी भी फंक्शन में हम क्या क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं. रेंज उसके क्या क्या, कहां से कहां तक उसके आंसर आ सकते हैं, दैट इज इट्स रेंज. ओके, ठीक है. अब आता है f इज कंटिन्यूअस ऑन ए बी, क्लोज इंटरवल ए बी. ये कंटिन्यूअस कैसे होता? देखो बेटा, वो कहता कि आप अपना एक ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देखें कि मैंने ये बनाया ये वाला. देखो आप इस पे आ जाइए, ये फर्स्ट हमारी फिगर ये है फर्स्ट. ओके, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है. उसने कहा a से b तक एक कर्व बनाइए, तो मैंने एक पॉलिनोमियल लिया और उसका एक कर्व बना दिया a टू b. कंटिन्यूअस मींस कि जब भी हम कभी ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ में हमारी पेंसिल नहीं उठनी चाहिए. अगर हमारी पेंसिल उठ गई तो वो डिसकंटिन्यू हो गया. ओके, जैसे देखो, विल टेक वन एग्जांपल. आपने क्लास 11 में एक पढ़ा होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन. ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ बनाना. देखो बेटे, ये इसका ग्राफ बनाना है. तो इसके ग्राफ में जब हम बनाते थे तो इसका ग्राफ बनता था 0 से 1 के बीच में ये, 1 से लेके 2 तक बीच में ये, देन 2 से 3 दिस, 3 to 4 दिस, 3 to 5 दिस. ऐसे ये 1 है, ये 2 है, दिस 3, दिस 4, दिस इज 5. ये 1, ये 2, ये 3, देन दिस इज 4. ओके, तो ये स्टेप्स बनते हैं. ये इसको, ये इधर नेगेटिव भी जाते हैं बेटा, ये ऐसे. इसको हम स्टेप फंक्शन भी बोलते हैं. जब हमने इस ग्राफ को बनाया, देखो बेटा, जब हमने इस ग्राफ को बनाया तो हमें पेंसिल उठाने पड़ रहे हैं. देखो ऐसे पेंसिल उठा रहे हैं ना, देखो ये, देखो ये. तो दिस इज डिसकंटिन्यूअस ग्राफ. आई होप आपको क्लियर हो गया होगा. और कंटिन्यूअस में अगर मैंने ग्राफ ये बनाया, इट इज कंटिन्यूअस. अब मैंने ग्राफ में ये बनाया, देखो ये कंटिन्यूअस, पेंसिल नहीं उठ रही हमारी. तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में जो हम देते हैं, उसने कहा f इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए बी. तो मैंने a से लेके b तक एक ही ग्राफ बना दिया. क्लियर? नंबर 2, f इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ए बी. वो कहते हैं ये फंक्शन जो है, जो भी ग्राफ है, ये डिफरेंशिएबल होना चाहिए. पहले ये डिफरेंशिएबल होना चाहिए. अब डिफरेंशिएशन, अब इसने ओपन इंटरवल क्यों बोला इसके लिए? देखो बेटे, इसके लिए आपको इसमें फिर एक पॉइंट बताता हूं मैं आपको. आपने क्लास 3-4 में ज्योमेट्री में जब हम स्टार्ट करते तो एक पढ़ा था क्वेश्चन, हाउ मेनी लाइंस यू कैन ड्रॉन थ्रू ए पॉइंट. तो आंसर इज इनफाइनाइट लाइन कैन बी ड्रॉन थ्रू ए पॉइंट. हाउ मेनी लाइन यू कैन ड्रॉ थ्रू ए पॉइंट? इनफाइनाइट लाइंस. ओके, तो अब बात आ रही है हमारे टेंजेंट बनानी है.
किसी भी एक पॉइंट से, देखो इस पॉइंट से या इस पॉइंट से मुझे टेंजेंट ड्रॉ करनी है एंड पॉइंट से, देखो तो हाउ मेनी टेंजेंट वी कैन फॉर्म, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट वी कैन फॉर्म, देखो इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी, सो मेनी। ओके, तो इसलिए हम क्या करते हैं कि इसके एंड पॉइंट्स को हम एज ए शार्प पॉइंट भी ट्रीट करते हैं। क्या ट्रीट करते हैं? शार्प पॉइंट्स। तो ये डिसकंटिन्यू होता है। जहां भी शार्प कर्व, देखो स्मूथ कर्व की जगह कहीं भी ऐसे शार्प कर्व आ जाएगा ये, तो हमारे ग्राफ में कभी शार्प कर्व नहीं आना चाहिए। ठीक है, ये क्लियर बेटा? नेक्स्ट, तो ये पता चल गया कि ओपन इंटरवल क्यों आता है, क्योंकि दोनों एंड पॉइंट पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट बन सकती हैं, तो उसको नेग्लेक्ट करने के लिए हमें यहां नहीं बनानी, तो हमें तो केवल इस कर्व पे बनानी है, तो वी आर टेकिंग ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल का मीनिंग होता है कि ये दोनों वैल्यू इंक्लूड नहीं है। देखो ये मैंने एग्जांपल बताया था क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल जैसे मैंने दिया 3 6, इसका मीनिंग होता है बेटा 3 4 5 6। ठीक है, इसके आंसर ये है हमारे। ओपन इंटरवल 3 6 का मीनिंग क्या है? 4 and 5 ओनली, यानी कि these two values are not included in this. Okay, for natural numbers I am taking. ये ओपन इंटरवल के लिए मैंने बताया, तो ओपन के लिए, क्लोज के लिए। देन बेटा FA equals to FB। अब ये FA क्या होता है, FB क्या होता है? FA और FB, देखो बेटा कोई भी हम फंक्शन लेते हैं, इट इज y equals to fx। क्या लेते हैं? y equals to fx, एक फंक्शन लिया। अब आपने इसमें लेट किया, लेट x equals to a, क्या वैल्यू आपने ली? a, तो y की वैल्यू क्या आ गई? fa। देखो पुट द वैल्यू ऑफ x हियर, a, तो y equals to क्या आ गया? fa। देन पुट x equals to b, तो y becomes FB। देखो हमने x की जगह पहले a पुट कर दिया, x की जगह हमने b रिप्लेस बाय b। ओके, तो अगर कोऑर्डिनेट्स, देखो हम कभी भी कोई कोऑर्डिनेट लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं ना, दिस द कोऑर्डिनेट, पहले x की वैल्यू देन y की वैल्यू। x की वैल्यू क्या है? a, y की वैल्यू क्या है? fa, b देन fb। तो दीज आर कोऑर्डिनेट्स। क्लियर? तो ये पता चल गया FA क्या होता है, FB क्या होता है? FB इज द वैल्यू ऑफ y, सिंपल। तो देखो FA इक्वल्स टू FB। अब मैंने क्या किया, जो भी ये वैल्यू हमें गिवन होती है, अगर हम अपने गिवन फंक्शन में पहले f की जगह a की वैल्यू रखेंगे, f की जगह b की वैल्यू रखेंगे, और उससे हमें मालूम चला कि ये दोनों वैल्यू इक्वल आ गई, यानी कि दीज टू डिस्टेंसेस आर इक्वल। देखो ये a इज द डिस्टेंस फ्रॉम दिस टू दिस, देखो बेटा ये a है हमारा, और यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस ये हमारा b है। ओके, देखो ये a डिस्टेंस है, b है, तो ये तो x डिस्टेंस हुआ, ये y हुआ, तो हमारा कोऑर्डिनेट क्या हो गया? x, y। देखो ये x था, ये y था, ये x, ये y। तो देखो x की जगह हमने a लिखा, y की जगह fa, x की जगह b, x डिस्टेंस b एंड y कोऑर्डिनेट इज fb। अभी अभी हमने फाइंड करा बेटा। ये हमारे कोऑर्डिनेट। क्लियर? ये पता चल गया FA क्या होता है, FB क्या होता है, दीज आर द वैल्यूज ऑफ y, सिंपल लैंग्वेज में। ये दोनों इक्वल आनी चाहिए, यानी कि डिस्टेंस इक्वल आनी चाहिए। फिर कहता है देन देयर एग्जिस्ट सम c इन ओपन इंटरवल AB। ओपन बता दिया ना, क्योंकि ये दोनों क्लोज कर देंगे तो हमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट मिलेगी। तो अब उसके बाद देयर एग्जिस्ट सम c, यानी कि वो कहता है बेटा कि इस कर्व पे कोई भी आप अब एक टेंजेंट बनाओ, ठीक है, जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल हो। तो हमने ये एक टेंजेंट, ये पॉइंट C मिला हमें यहाँ पे, ये हमने C डिस्टेंस लिया और यहाँ पे एक टेंजेंट बना दी। तो ये C जो है पैरेलल आया किसके? एक्स एक्सिस के। ओके, ये जो टेंजेंट है, देखो ये टेंजेंट पैरेलल, अब ये एक रेक्टेंगल बनता है बेटा, देखो गौर करके देखो, ये एक रेक्टेंगल बनता है। ये पैरेलल क्यों है इसके? ये 90, ये 90, तो ये लाइन इसके पैरेलल है एंड ये इक्वल भी है,
तो टू टेंजेंट्स आर इक्वल एंड पैरेलल, तो ये क्या बन गया रेक्टेंगल, रेक्टेंगल बना दो, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। क्लियर है बेटा? देखो अब यहां पे ये एक सी, तो ये क्या, ये क्लेम क्या करता है, देखो हमें ए बी और ये सॉरी थ्योरम हमारी क्लेम करती है कि एफ डैश सी से हमें क्या वैल्यू मिलती है कि इस कर्व पे एक ऐसा पॉइंट बताओ अगर मैं इस पे टेंजेंट बनाऊं तो वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, फाइंड दैट टेंजेंट। रोल्स थ्योरम क्या क्लेम करती है कि फाइंड a point on this curve AB when we will draw a tangent to this curve it is always parallel to x-axis and it is possible only when the angle between the slope of that line is 0 और x-axis का slope क्या होता है 0 होता है बेटा हमेशा। और कभी भी हम अगर देखो हम किसी भी फंक्शन की, देखो ध्यान से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, किसी भी फंक्शन की डिफरेंशिएशन करें, आप कोई भी फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन करें और किसी पर्टिकुलर एक इस पॉइंट को यदि हम उस डिफरेंशिएशन की वैल्यू में रख देंगे, कोई फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया उससे वैल्यू निकाली और वैल्यू हम अगर उसी में रखेंगे तो आंसर बिकम्स 0। यानी एक तो सी वैल्यू, वैल्यू तो हमारी सी है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वाई, दैट इज एफ सी। ठीक है, वो कहता है यदि एफ डैश सी में मैं सी की वैल्यू पुट करता हूं तो आंसर हमेशा 0 आएगा। ठीक है, ये तो 0 हो गया। एक हमें ये पता चलता है कि स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस एंड 0 इज द स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस, स्लोप है इसका, इसको इसमें स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस 0 होता है, इसको हम स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस भी बोल सकते हैं। अब देखो बेटा, अब बात आती है व्हाट इज डिफरेंशिएशन। व्हाट इज डिफरेंशिएशन? डिफरेंशिएशन है क्या? इट इज द स्लोप ऑफ ए लाइन। देखो इससे प्रूव होता है कि दिस इज ए स्लोप ऑफ एनी लाइन एट ए पर्टिकुलर पॉइंट। दिस इज द स्लोप ऑफ ए लाइन, यानी दिस लाइन, या टेंजेंट जो बना रहे हो, ये टेंजेंट है यानी कि कोई एक लाइन है। ठीक है, तो स्लोप देखो इसको एक्सक्लेम आपकी एनसीईआरटी बुक में भी देखो एक्सक्लेम वो किया हुआ है कि दिस रोल्स थ्योरम क्लेम्स as the slope of the tangent at any point on the graph y equals to fx is nothing but the derivative of the fx of at that point। क्लियर है बेटा? यानी कि what is the dy by dx, it is the slope of that line, सिंपल। ये क्लेम करती है हमारी रोल्स थ्योरम। अब इसका थोड़ा सा एक्सटेंशन पे चले गए। अब देखो बेटा ये देयर सॉरी एक बात और बता दे, देन देयर एग्जिस्ट सम और वैल्यू, यहां पे तो एक ही वैल्यू आई हमारी। अब देखो मैंने ग्राफ ऐसे बना दिया, ये बना दिया, ऊपर ले गया नीचे ले गया, ऐसे कर्व, स्मूथ कर्व है, कहीं मैंने शार्प टर्न इसमें नहीं दिया। अब आपको देखो यहाँ पे मैंने जैसे टेंजेंट में यहाँ टेंजेंट बनाई थी, एक टेंजेंट यहाँ बना दी, एक पॉइंट लेकर के, ये देखो ये C1 पॉइंट है, यहाँ पे C1 पॉइंट पे ये C1 पॉइंट पे एक टेंजेंट बना दी, C2 पे एक टेंजेंट बना दी, C3 पे हमने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी। ड्रॉ ए टेंजेंट एट पॉइंट C1 ऑन एक्स एक्सिस, C2 ऑन एक्स एक्सिस एंड C3 ऑन एक्स एक्सिस। ठीक है, इसके पैरेलल हमने टेंजेंट ड्रॉ कर दी। देयर एग्जिस्ट सम, और एक रियल नंबर पे आ जाए, दोनों बातें क्लियर हो जाती है बेटा। यानी कि एक ही टेंजेंट नहीं, कर्व पे देखो, अगर हम कर्व को कंटिन्यू रहे विद डिफरेंट इंटरवल्स, इस इंटरवल से जहां भी ये कट करेगा, इस इंटरवल से इस इंटरवल तक ये पॉइंट है जो टेंजेंट पे होगा, जो टेंजेंट बनाएगा, इस पे यहाँ पे टेंजेंट यहाँ इस पॉइंट पे बनेगी, टेंजेंट इस पे बनेगी यहाँ पे। तो देयर आर सो मेनी टेंजेंट्स वी कैन ड्रॉ ऑन ए सिंगल कर्व आल्सो इन डिफरेंट इंटरवल्स। ठीक है, इसलिए सम वर्ड आता है। रियल नंबर क्यों? देखो ऊपर प्लस जा रही है, नीचे माइनस जा रही है, तो इसलिए प्लस माइनस दोनों में हो सकता है, तो इसलिए रियल नंबर दिया जाता है। क्लियर बेटा? अब देखो एक बात और बताता हूं, देखो नेक्स्ट। अब इसी चीज को अब अलग ले लो, यहां पे देखो अब आता है हमारा लैग्रांज थ्योरम।
लैग्रांजिस मीन वैल्यू थ्योरम। लैग्रांजिस थ्योरम क्या बोलती है बेटा? लैग्रांजिस थ्योरम में बोलती है सेम यही चीज होनी चाहिए। इफ f be a real valued function is close interval a b, सेम बात, f is continuous on in close interval a b, then f is differentiable on open interval a b, सारी कंडीशन सेम है। अब इन्होंने एक छोटा सा चेंज किया, देखो इसी लैग्रांजिस थ्योरम क्या है, ये एक्सटेंशन है रोल्स थ्योरम को, हमने आगे बढ़ा दिया थोड़ा सा। अब दिमाग में आया थोड़ा सा इससे आगे बढ़ो, आगे क्या बढ़े, ये तो डिस्टेंस बराबर थे, अब इन डिस्टेंस को अलग अलग कर दो, एक छोटा ले लिया या डिस्टेंस बड़ा ले लिया, यानी एफ ए तो छोटा हो गया, ये रहा एफ बी बड़ा हो गया, यहां पे दोनों इक्वल थे, यहां पे दोनों अलग अलग है। क्लियर है बेटा? तो यहां पे देखो थर्ड कंडीशन यहां चेंज हो गई, एफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ बी। देखो ये जो डिस्टेंस है इस डिस्टेंस से अलग है, तो हमने एफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ बी लिखते हैं। देन देयर एग्जिस्ट सम सी वैल्यू, सेम बात इसमें आती है। अब देखो बेटा एफ डैश सी इक्वल टू 0, तो ये क्या है, स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस, क्या है ये, स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस था, तो ये स्लोप है किसका, एक लाइन का, ये रहा देखो ये, ठीक है। तो स्लोप, तो यहां पे स्लोप हमारा क्या आएगा, यहां पे हम क्या लिखते हैं, इट इज ए स्लोप, एफ डैश सी है क्या, इट इज ए स्लोप ऑफ ए लाइन। तो हमने स्लोप ऑफ दिस लाइन, देखो ये लाइन इस लाइन के पैरेलल बना रहे हैं, तो ये स्लोप क्या आएगा इसका, देखो किसी भी एक, देखो बेटा ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, कैन यू फाइंड द स्लोप ऑफ दिस लाइन, यस, स्लोप इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, क्लास 10th में आपने पढ़ा हुआ है कि व्हाट इज द स्लोप, तो हमने स्लोप लिख दिया तो ये आया। ओके, अब आपने देखो बेटा ये क्या कोऑर्डिनेट थे हमारे, a f a, ये कोऑर्डिनेट क्या था, b f b। हाउ यू कैन राइट द स्लोप, y2 माइनस y1 fb माइनस fa अपॉन b माइनस a, दिस इज द स्लोप। देखो रोल्स थ्योरम में हमने क्या माना था, रोल्स थ्योरम क्या कह रही थी हमें, रोल्स थ्योरम ने कंक्लूजन ये निकाला था कि डिफरेंशिएशन क्या है, f डैश क्या है, f डैश इज द ओनली डेरिवेशन ऑफ द गिवन फंक्शन, है ना, ये जो किसी भी फंक्शन का यदि हम डेरिवेशन करते हैं, किसी भी फंक्शन का हम डेरिवेशन करते हैं तो वो उसका स्लोप बताती है एट ए दैट पर्टिकुलर पॉइंट। तो देखो ये क्या आ गया, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, यहां पे स्लोप लिखना होता है। देखो पहले में स्लोप 0 था तो मैंने 0 लिखा था, अब यहां पे क्या है, स्लोप ऑफ दैट लाइन इज, देखो ये, तो यहां पे कोई ना कोई सी वैल्यू आएगी विच बिलोंग्स टू इन ओपन इंटरवल ए बी। देखो बेटा फिर एक बार सिंपल लैंग्वेज में बता देता हूं, ये तो डेरिवेशन हो गया थोड़ा, कि रोल्स थ्योरम में एक कर्व है और कर्व में हमें एक ऐसा पॉइंट ढूंढना है, फाइंड द पॉइंट ऑन दिस कर्व, if we will draw a tangent on that curve, it is always parallel to the x-axis, or we can say it is parallel to the given chord formed by these two given points. Okay? देखो इसमें तो हमेशा इस chord के और x-axis के पैरेलल बनेगी हमेशा टेंजेंट रोल्स थ्योरम में। तो नेक्स्ट इसमें लैग्रांजिस थ्योरम में क्या कहते हैं, एक ए और बी जो ये टेंजेंट बनती है, इट इज ए सेकेंड, इसको आप सेकेंड भी बोल सकते हैं और कॉर्ड भी बोल सकते हैं, ठीक है। देखो अगर ये एक्सटेंड हो जाती है तो देखो हम इसको आगे बढ़ा दें तो इट बिकम ए सेकेंड, कोई भी एक लाइन को आगे बढ़ा देते हैं तो जब कर्व में से बाहर निकल के कोई लाइन जाती है तो कॉर्ड बिकम सेकेंड। तो ये सेकेंड जो होती है ये कॉर्ड भी कह सकते हो, तो टेंजेंट is always parallel to this chord है, रोल्स थ्योरम में भी यही, tangent is parallel to its chord, tangent is parallel to its chord, पर ये chord किस, ये वाली chord parallel to x axis है because it forming a rectangle, इसलिए 0 लेते हैं उसमें।
ठीक है बेटा, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।